नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो क्या बाबा रामदेव जी की सेवा साधना में लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए या नहीं? आज इसके बारे में बात करेंगे। लहसुन प्याज के बारे में धनी रामदेव बाबा ने क्या कहा है अपने 24 प्रमाण में, तो वीडियो पूरा देखना और एक लाइक करना, कमेंट में जय रामदेव बाबा जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस आगे से वीडियो देखने के लिए। और आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन जरूर हो जाइएगा ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप बाबा रामदेव जी की भक्ति करते रहें। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के एक जागृत देवता है और अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते। जो भी धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन पर बाबा की हमेशा मेहर बनी रहती है। बाबा रामदेव जी अपने भक्तों को सदैव अपने गोद में ही रखते हैं, किसी प्रकार की उन पर परेशानी नहीं आती है। अगर किसी ग्रह या अन्य कारण कोई परेशानी आ जाती है या हमारे प्रारब्ध या पिछले कर्म के कारण कुछ परेशानी आ जाती है तो वह थोड़े समय के लिए ही रहती है। बाबा रामदेव जी अगर हमारे 4 रास्ते बंद होते हैं तो 8 रास्ते हमारे लिए खोल भी देते हैं। तो इसलिए आप धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं तो सच्चे मन से उनके शरण में बने रहें। बाबा आप पर कभी भी अनिष्ट नहीं होने देगा, कभी आपका कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो लहसुन प्याज का साधना आप लंबी कर रहे हैं, 41 दिन की, 21 दिन की या 90 दिन की, 51 दिन की, तो आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लहसुन प्याज में तामस ऊर्जा होती है, तामसिक शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा होती है। और जब आप साधना के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में तामसिक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी, जिस कारण आपकी साधना में सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तामसिक ऊर्जा के कारण आप ब्रह्मचर्य पर काबू नहीं रख पाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होगा, जिससे आपकी साधना भी खंडित होगी। लहसुन प्याज में, विशेषकर लहसुन में ऐसी तामसिक ऊर्जा ज़्यादा होती है, शरीर में यह गर्मी बढ़ाता है। उस गर्मी के कारण हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जिस कारण हम साधना के दौरान नियम भंग करते हैं। नियम भंग करने से हमारी साधना खंडित होती है और साधना खंडित होने पर हमारे सिद्धि नहीं मिलती है, हमारे को सिद्धि नहीं मिलती है। तो इसलिए आप साधना के दौरान लहसुन को नहीं सेवन करना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में लहसुन को अमृत के समान माना गया है। लहसुन जो है आयुर्वेद में अनेक रोगों में काम भी आता है और अनेक रोग है इससे लहसुन से ठीक भी होते हैं। अगर किसी के शरीर में जकड़न है, कंधों में, जोड़ों में जकड़न है, तो आप लहसुन लीजिए। जो लहसुन के पौधे के ऊपर जो लहसुन लगता है, छोटी छोटी पोथिया सी होती है, छोटी छोटी लहसुन होती है, उन लहसुनों को लीजिए और सरसों को तेल में जलाकर उसका तेल का मालिश करने से जोड़ों की जकड़न बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वैसे तो लहसुन आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है, किंतु साधना के दौरान लहसुन का प्रयोग बिल्कुल निषेध है। साधना के दौरान लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आपकी शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के कारण आप अपना ब्रह्मचर्य पर नहीं रह पाएंगे और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो मित्रों, आप साधना का संकल्प ले रहे हैं, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 90 दिन, 108 दिन की लंबी साधना कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज का अपने साधना के दौरान मत प्रयोग कीजिएगा और बिल्कुल ही सात्विक होकर साधना कीजिएगा, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। अगर आप सिद्धि की कामना चाहते हैं कि बड़ी सिद्धि मिले, धनी रामदेव बाबा के दर्शन प्राप्त हो या उनके गण की सवारी की कोई सिद्धि मिले, तो इसके लिए आपको बड़ी साधना करनी होगी, बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी होगी। अगर आप बाबा से कुछ पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ समय तो देना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आपने बस थोड़े दिन 21 दिन 11 दिन की साधना कर ली कि बाबा हमें सवारी दे दे या हमें कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त कर दे दे। इससे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के पता नहीं कितने पाप अनजाने में या जाने बूझकर किया हो पाप हमारे साथ जुड़े होते हैं। पिछले प्रारब्ध के कारण हमें इतनी जल्दी सिद्धि नहीं मिलती है। हाँ, बहुत से भक्तों को मिल जाती है, उनके कोई पिछले जन्म में कोई पाप नहीं होता है या इस जन्म में कोई ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं होता है जिसका कारण उनको जल्दी सिद्धि मिल जाती है। तो आप साधना करें, बाबा की लंबी साधना करें, बड़ी साधना करें, जिससे आपका शरीर पवित्र होगा। जब तक आपका शरीर और मन आत्मा तक पवित्र नहीं होगी तब तक बड़ी सिद्धि या धनी की वो कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। आपकी कोई मन इच्छा की साधना लेकर किसी मन इच्छा को लेकर साधना कर रहे हैं तो वह इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बाबा रामदेव जी की सवारी मिले, बाबा रामदेव जी का कोई गण मिले, बाबा की का दर्शन प्राप्त हो, कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको बड़ी सिद्धि करनी होगी। बिल्कुल ही सात्विक रहकर सुबह शाम बाबा की सेवा भक्ति करनी होगी, जिससे आपका शरीर पवित्र होगा, मन आत्मा तक पवित्र होगी। जब शरीर मन आत्मा पवित्र होगा तो आपको सिद्धियां स्वयं ही आपके पास आएगी, स्वयं ही आपकी सिद्धियां आपके पैरों में लौटेगी। अगर आप सच्चे मन से और पवित्र भाव से भक्ति करेंगे, पवित्र भाव से पूजा करेंगे, उनकी बाबा की सेवा साधना करेंगे। तो मित्रों, बाबा की सेवा साधना करते हैं तो नियमों का विशेष ध्यान रखिए, जैसे किसी गुरु शक्ति का अपमान करना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना, पाप व्यभिचारी, शराब मीट जुआ चर्च वगैरह ऐसे बुरे नशों से दूर रहकर ही बाबा की साधना करेंगे, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। तो मित्रों, इसलिए आप बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करते हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज का अपनी साधना के दौरान मत प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपकी साधना में कोई विघ्न न पड़े, आपकी साधना खंडित न हो, आपका समय भी खराब न हो। तो इसलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।